ठाकरे, तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना जो पिछले काफी सालों से जो एयरपोर्ट है नवी मुंबई का, उसको बाला साहब ठाकरे के नाम से करने का नाम देने की बात कर रही थी, तो आपके इस प्रस्ताव से क्या हो शिवसेना पार्टी सहमत होगी? देखिए, मेरा काम है। आपको नहीं लगता कि आप ये जो दोनों पार्टी के अंदर जो गठबंधन है उसके बीच में आप दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इससे दरार की बात नहीं है। दरार तो कई बार उन्होंने आया गया, लेकिन जब तक आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब चाहते हैं कि सरकार महाविकास आघाड़ी चले, तब तक कोई दरार नहीं आएगी, कोई गिरावट नहीं आएगी। क्योंकि साहब 54 वर्ष के कार्यकाल में अपने लिए कुछ नहीं मांगे। जब 9 खासदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुन के आए, तभी भी उन्होंने, अगर वो चाहते तो अपनी बेटी को भी केंद्र में मंत्रिमंडल दे सकते थे, जब उनको 3 मंत्रिमंडल मिला था। लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के तारिक अनवर साहब को मंत्रिमंडल दिया। तो साहब ने जितना काम किया है जिस कार्यकाल में, 54 वर्ष के कार्यकाल में, उतना काम कोई नेता ने नहीं किया है अपने कार्यकाल में। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का नाम देना चाहिए, और उसकी मांगनी मैं कर रहा हूँ। बाकी सरकार बेहतर फैसला करे। जी मोमिन भाई, आज आपने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या बताना चाहते हैं हमारे मुमरा टाइम्स के दर्शकों को, किस विषय पे अपनी बात रखना चाहते हैं? मैं नवी मुंबई में होने वाला जो बनाए जाने वाले विमानतल एयरपोर्ट को आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नाम पर मांगनी कर रहा हूं, जिसकी मांगनी मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री साहब उनको एक पत्र व्यवहार किया, आदरणीय उप मुख्यमंत्री साहब उनको पत्र व्यवहार किया, वैसे ही कोकन आयुक्त, कोकन भवन में बैठने वाले कोकन आयुक्त, उनको भी पत्र व्यवहार किया। उसी के ठीक सामने जो सिडको के संचालक है डॉक्टर संजय मुखर्जी साहब, उनसे भी पत्र व्यवहार किया। और वैसे ही आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की बेटी सुप्रिया ताई सुले, उनके पास भी पत्र व्यवहार किया कि नवी मुंबई में होने वाला एयरपोर्ट को आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का नाम दिया जाए। हाजी मोमिन भाई, जैसा कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से नवी मुंबई पनवेल के अंदर जो एयरपोर्ट है, जब से उसके बनने का काम शुरू हुआ है, उसके नाम को लेके काफी हंगामा हुआ, काफी विवाद हो रहा है, जो अब तक का थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो शिवसेना पार्टी है, जो यहाँ पे जिसकी सरकार है, आघाड़ी सरकार में, वो भी शामिल है। जो सेना हृदय सम्राट जिन्हें कहा जाता है, जो शिवसेना के स्थापना जिन्होंने की थी, माननीय बाला साहब ठाकरे, उनके नाम से शिवसेना काफी दिनों से मांग कर रही है कि ये जो एयरपोर्ट है पनवेल का, वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के नाम से होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जो आगरी कोली समाज है, वो लोग भी अभी पिछले दिनों उन लोगों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। उनका ये कहना है कि इस एयरपोर्ट का नाम उनके जो नेता है देवा पाटिल के नाम से होना चाहिए। आपने शरद पवार का नाम का प्रस्ताव लाके इस विवाद को और काफी गहरा कर दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने शरद पवार के नाम का प्रस्ताव क्यों रखा है एयरपोर्ट के नाम के लिए? आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने अपने 54 साल के कार्य क्षेत्र में 3 बार मुख्यमंत्री बने, 2 बार केंद्र मंत्री बने, एक बार मतलब केंद्र में संरक्षण मंत्री थे, एक बार कृषि मंत्री थे, कई बार खासदार राज्य बने, बीसीसीआई के चेयरमैन बने। 1978 में जब 18 जुलाई 1978 में जब साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मुसलमानों के हक के लिए मुंबई में हज हाउस की जगह उपलब्ध करके दी। 1980 में जलगांव से नागपुर शेतकरियों, किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए पैदल डिंडी मतलब पैदल यात्रा निकाली, जिसमें शेतकरियों को 4000 करोड़ का कर्ज माफी हुआ था। 30 सितंबर 93 में लातूर जिले के किल्लारी गांव में एक भूकंप आया था, जिसमें काफी लोगों का नुकसान हुआ था। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब वहां 3 महीना, जब तक भूकंपग्रस्तों को न्याय नहीं दिया गया, मतलब उनके न्याय उपलब्ध करके नहीं दिया गया, तब तक वो खिला गाड़ कर वहां बैठे थे। 14 जनवरी 94 को मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम
बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे उन्होंने करके मराठवाड़ा विद्यापीठ करके दिया। ऐसे कई काम उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में किया है। खास करके महिलाओं को जो 33% भर्ती का गवर्नमेंट की भर्ती का आरक्षण था, उसको साहब ने 50% आरक्षण करके लिया। आज आप देख रहे होगे महिला पुलिसकर्मी, महिला स्टाफ, ये सब आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का। जब क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ियों की भर्ती, जब बीसीसीआई के चेयरमैन थे तो क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ियों की भर्ती हुई। हम 93 में जब वर्ल्ड कप जीते थे कपिल देव सर के टाइम पे, फिर उसके बाद जब शरद चंद्र जी पवार साहब बीसीसीआई के चेयरमैन थे, जब धोनी जी ने एक वर्ल्ड कप लाया था 2007 में, तो ये आदरणीय पवार साहब की देन थी कि नए खिलाड़ियों को चांस दिया गया था और उन नए खिलाड़ियों की वजह से हमको दूसरी बार वर्ल्ड कप मिला। फिर ओबीसी समाज को 272 जाति को उन्होंने आरक्षण दिया। वैसे ही मुस्लिम समाज में 47 जाति को, मतलब 47 सरनेम को, जिसमें अंसारी है, जौहला है, मोमिन है, ऐसे कई जाति को उन्होंने आरक्षण दिया। ऐसे कई काम है उनके जो आपने जब लास्ट टाइम सुना होगा कि खोटे आरोप में, दहशतवाद में मुस्लिम बच्चों को जब उठा लिया जाता था, उस दरमियान भी शरद पवार साहब ने योगदान दिया। और ये जो झूठे केसेस किए जाते थे मुस्लिम बच्चों पे, उन केसेस को रोका। तो कहने का मतलब है हाजी भाई आपका कि शरद पवार साहब ने जो राजहित में जो सराहनीय कार्य किए, उन कामों की वजह से उस एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पे होना जी जी। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि आप एनसीपी पार्टी के पदाधिकारी है और शिवसेना जो है वो भी जो सरकार इस वक्त राज्य में महाविकास आघाड़ी उसकी सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री है उद्धव साहब ठाकरे। तो आपको क्या लगता है कि शिवसेना जो पिछले काफी सालों से जो एयरपोर्ट है नवी मुंबई का, उसको बाला साहब ठाकरे के नाम से करने का नाम देने की बात कर रही थी, तो आपके इस प्रस्ताव से क्या हो शिवसेना पार्टी सहमत होगी? देखिए मेरा काम है, आपको नहीं लगता कि आप ये जो दोनों पार्टी के अंदर जो गठबंधन है उसके बीच में आप दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इससे दरार की बात नहीं है। दरार तो कई बार उन्होंने आया गया, लेकिन जब तक आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब चाहते हैं कि सरकार महाविकास आघाड़ी चले, तब तक कोई दरार नहीं आएगी, कोई गिरावट नहीं आएगी। ये मैं जानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से साहब ने सरकार बनाई है, आप सभी जानते हैं 172 एमएलए पे सरकार बनी है, जबकि महाविकास आघाड़ी किस बुनियाद पे सरकार बनाई गई है ये आप जानते हैं। तो बस मैं, ये मेरी व्यक्तिगत मांगनी है। अगर आपको अगर इस बात में अगर सहमति हो तो जैसे शिवसेना के माजी आमदार सुभाष भोईर साहब ने दिबा पाटिल का नाम दिया क्योंकि वो आगरी समाज से, वैसे ही कल्याण ग्रामीण के मनसे के आमदार राजू पाटिल, उन्होंने भी दिबा पाटिल का नाम दिया। लेकिन यहां जब शिवसेना आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का नाम मांग रहे हैं, उसी के पार्टी के आमदार दिबा पाटिल का नाम मांग रहे हैं। वैसे ही राज ठाकरे साहब छत्रपति शिवाजी विमानतल का नाम मांग रहे हैं। उन्हीं के आमदार, उन्हीं के एक ही आमदार, उनके पार्टी के एक ही आमदार जो राजू पाटिल है आगरी समाज से, वो दिबा पाटिल साहब का नाम मांग रहे हैं। तो ये उनकी व्यक्तिगत मांगनी है और ये मेरी व्यक्तिगत मांगनी है। तो जिस तरीके से आपने मतलब अपनी मांग रखी है और प्रस्ताव रखा है कि मतलब वो जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है पनवेल स्थित, उसका जो नाम है शरद पवार साहब के नाम से होना चाहिए। अगर आपकी मांग को मतलब गंभीरता से उसको संज्ञान में नहीं लिया जाता है या फिर जो आपकी मांग नहीं मानी जाती है, तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी मैं आने वाले सोमवार या मंगलवार को कैबिनेट के सारे मंत्रियों को पत्र व्यवहार करने वाला हूँ, सहयोग पत्र देने वाला हूँ कि मैंने ये मांगनी की है, इसमें आप मेरा सहयोग करें। वैसे ही नवी मुंबई के जिला अध्यक्ष को भी ये सेम पत्र देने वाला हूँ, सहयोग पत्र, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई जिला अध्यक्षों को, और जिस माइनॉरिटी सेल में मैं काम करता हूँ, मेरे जो सहयोगी लोग हैं, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह जो महाराष्ट्र प्रदेश पे, उनके कई लोगों को मैं पत्र व्यवहार करके सहयोग में लेना चाहता हूँ। और दूसरा जो आप
कहना चाहते हैं तो इस आने वाले अधिवेशन में, पावसाली अधिवेशन में, अगर मुझे नागपुर में भी जाकर अधिवेशन के दरवाजे पर खड़े रहना पड़ता है तो भी मैं खड़े रहूंगा इस मांगनी को लेकर, और इस मांगनी की आखिरी लड़ाई तक मैं लड़ता रहूंगा। मेरी हमें ये अपील रहेगी सरकार से, मेरी माननीय मुख्यमंत्री साहब से अपील रहेगी, अजित दादा पवार से अपील रहेगी कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का नाम दिया जाए इस विमानतल को, क्योंकि साहब 54 वर्ष के कार्यकाल में अपने लिए कुछ नहीं मांगे। जब 9 खासदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुन के आए तभी भी उन्होंने, अगर वो चाहते तो अपनी बेटी को भी केंद्र में मंत्रिमंडल दे सकते थे जब उनको 3 मंत्रिमंडल मिला था, लेकिन उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के तारिक अनवर साहब को मंत्रिमंडल दिया। तो साहब ने जितना काम किया है जिस कार्यकाल में, 54 वर्ष के कार्यकाल में, उतना काम कोई नेता ने नहीं किया है अपने कार्यकाल में। तो मैं समझता हूं कि आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का नाम देना चाहिए और उसकी मांगनी मैं कर रहा हूं। बाकी सरकार बेहतर फैसला करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।